Hello student, good morning everybody. How are you? Myself श्याम सुंदर. जैसा कि आपको पता है मैं आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो उसी श्रृंखला में उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके लिए अलग अलग एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेसिक एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ। इधर मैं कोण और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोण मैं ऐसे लूँगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँगा मैं नीचे की तरफ, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ये 4 तक की गिनती लिख देंगे, ठीक है। 4 तक की गिनती लिखने के बाद हम प्रत्येक में 4 की डिवाइड करेंगे, प्रत्येक में 4 की डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और सबका निकाल लेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे? सबका वर्गमूल। 4 में 4 की डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 4 ये 3 का वर्गमूल कितना होता है? निकलता ही है। 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। 2 से ये एक बार, 2 से 2 बार कटेगा तो कितना आ गया? 1/√2। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2, ये कितना आ जाएगा? 0। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये सीधे सीधे यहीं से निकल आएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन थीटा का जो मान है, थीटा बराबर कितना है मेरा? 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होगा? 0। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस के लिए। कॉस थीटा का मान, थीटा = 0 डिग्री के लिए एक बात ध्यान रखना, साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए पूरक कोणों के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे पूरक कोण जानते क्या होता है? पूरक कोण होता है 2 कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है। 2 कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो साइन में 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस में कितने की होगी? 90 की। तो 0 का पूरक कितना कोण है? 90। 30 का पूरक कितना है? 60। 45 का पूरक कितना है? 45 ही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था साइन में और कॉस में पूरक कोणों के लिए जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है बेटे कि साइन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस में 90 - थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा और 90 - के थीटा दोनों क्या हैं? पूरक कोण हैं, क्योंकि इनका जोड़ 90 डिग्री है। समझ रहे हैं बात को? साइन थीटा और कॉस 90 - के थीटा, थीटा और 90 - के थीटा जोड़ के कितना बन गया? 90। तो थीटा और 90 - थीटा कैसे हुए? दोनों पूरक कोण हुए। तो पूरक कोणों के लिए साइन और कॉस के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी 2 कोई पूरक कोण ले लीजिए। हम ये कह रहे हैं तुमसे कि x और y 2 पूरक कोण हैं, तो x के लिए साइन की वैल्यू और y के लिए कॉस की वैल्यू कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। यदि x + y कितना है? 90 अंश है। तो यानी कि 2 पूरक कोणों में एक के लिए साइन और एक के लिए कॉस दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही कंसेप्ट का यूज करते हैं। 0 डिग्री के लिए जो साइन की वैल्यू है वो कॉस के लिए 90 की होगी, और कॉस के लिए जो 0 की वैल्यू होगी वो कॉस साइन के लिए 90 वाली होगी। तो 90 का मान यहाँ रख दो,
60 का मान यहाँ लिख दो, तो 60 की वैल्यू 30 पे काम करेगी, √3/2। 45 का पूरक 45 ही होता है, तो इसका मान कितना होगा √2, 1/√2, इसका 1/2, इसका 0। ठीक है ना। चलिए tan का निकालिए, tan थीटा का मान कितना होगा, tan 0 का मान देखो, tan थीटा बराबर होता है कितना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब है tan की वैल्यू हमें निकालनी है, तो sin की वैल्यू में cos की वैल्यू की डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 0 में डिवाइड करोगे बना कितना आएगा 0, इसमें डिवाइड करोगे इसका तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इसमें डिवाइड करोगे इसका तो ये बन आ जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। इसमें डिवाइड करोगे 1 में डिवाइड करोगे 0 का तो कितना आएगा भाई साहब, इन्फानेट आएगा, अनंत, अनिश्चित। अब निकालना हमें cot थीटा का मान। cot के लिए कितना होगा, cot के लिए कितना होगा बोलिए, cot 0 का मान, इसका उल्टा कर दो। अब tan और cot में पूरक कोणों के लिए मान कैसे होंगे, बराबर। जिस तरीके से sin में और cos में पूरक कोणों के मान कैसे थे, बराबर थे। sin में 0 का था तो cos में 0 कितने का है, 90 का, है ना। ऐसे ही tan cot के पूरक कोणों के मान भी बराबर होते हैं। तो 0 का मान इसमें कहाँ से लेंगे, 90 वाला इनफाइनाइट, इसका √3, इसका 1, ये 1/√3 और 0। ठीक है, cot का मान निकल आया। अब निकालते हैं किसका, sec का। sec का cos का जो उल्टा मान होगा वो क्या होगा, sec, क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos का उल्टा कर दो भाई, cos का मान 1 है, 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। अब निकालिए कोसेक थीटा का मान। कोसेक के लिए अगर साइन का उल्टा कर दो, साइन की जो वैल्यूज हैं उनको उल्टा कर दो, या सेक और कोसेक में पूरक कोणों के जो मान होते हैं कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पूरक कोणों के लिए साइन, सेक और कोसेक का जो मान होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो या तो इसको पलट दो, यहाँ से सेक के मानों को पलट दो, या साइन के मानों को उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा कितना होगा, बोलो, इनफाइनाइट। यहाँ से लिखोगे तब भी आएगा इनफाइनाइट। इसका उल्टा कितना होगा, 2, यहाँ से लिखोगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, ये √2, ये कितना है 2/√3, और यहाँ पर कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये टेबल जनरेट हो जाती है। आप टेबल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और याद भी करना है आपको, कम से कम साइन कॉस टेन इन तीनों के लिए 0 से 90 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है। ये टेबल आप कॉपी में नोट करिए और याद करिए, ठीक है। चलिए आगे एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज कौन सी है, 3.2। लाइन सीधी है क्या टेढ़ी है, शुरू चल रही वीडियो, हाँ? अच्छा देखिए एक्सरसाइज 3.2 में कह रहा है निम्न में से कोई हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, बताना है त्रिकोणमितीय फलनों के मान अन्य जो भी होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है cos x = -k/2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, cos x, पहला क्वेश्चन है cos x = -k/2। तो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्ञात कीजिए। इसने कहा है जबकि x तीसरे चतुर्थांश में है,
x कहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको तीसरे चतुर्थांश में केवल इतना याद रखना है कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। बाकी बेसिक तरीके से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में x जहाँ भी है, यहाँ ले लें इसको a b c। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है भाई साहब आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया भाई 1, कर्ण का मान हो गया 2। चिन्ह माइनस का नहीं लेंगे, माइनस का चिन्ह हम डायरेक्टली लगाएंगे। ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा कौन कौन माइनस का होता है कौन प्लस का होता है। तो ये लंब का मान निकाल लें पहले। ठीक है ना, तो लंब का मान कितना होगा, लंब बराबर होगा, हम जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर जाएगा अंडरूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से लंब की जो वैल्यू आएगी वो अंडरूट में कितनी आएगी, कर्ण का स्क्वायर है 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कितना आ जाएगा, लंब बराबर अंडरूट में 2 दूनी 4 माइनस 1 अंडरूट 3 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई लंब की, अंडरूट 3। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है साइन थीटा यानी साइन एक्स। कॉस एक्स हमारे पास है ही है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है। ठीक है, और निकालना है हमें कोसेक एक्स। तो साइन एक्स की बात करते हैं पहले। तो साइन कितना होगा, लंब बटे कर्ण अंडरूट 3 बटे 2। पहले इनके बिना चिन्ह के मान निकाल लेते हैं। बिना चिन्ह के मान निकालने के बाद में हम इसका चिन्ह प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है ना, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, √3/2 क्योंकि लंब बटे कर्ण। कॉस कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है। तो आधार बट्टे कर्ण यानी a कितना है, 1/2। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना होगा, टेन एक्स का लंब बटे आधार √3/2। कॉट कितना होगा, आधार बट्टे लंब यानी कि हाँ आधार 1 यानी कि √3 आ गया। और ये कितना होगा, 1/√3। सेक की वैल्यू कितनी होगी, सेक होता है कोस का उल्टा पलट 2/1। कोसेक होता है साइन का उल्टा, कितना होगा 2/√3। ठीक है, चलिए